बर्थडे सर। सर नया है, इसे पता नहीं था, माफ कर दीजिए। जाओ, माफ किया। थैंक यू सर। आइंदा सब मुलाजमीन को बता दें कि इस घर में मुबारकबाद देना और खुशियां मनाना सख्त मना है। ये लो, कल से मत आना। ये कोमल और ईशल अभी तक नहीं आई? अभी कहाँ आएंगी, अभी उन्हें वक्त लगेगा। तो कॉल कर लो। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, अम्मा है ना उनके साथ। कॉल कर लोगी तो क्या हो जाएगा, उनकी खैरियत मालूम हो जाएगी भाई। अरे अब वो बच्चियां नहीं हैं, माशाअल्लाह से बड़ी हो गई हैं। अब उन्हें कॉल करूंगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आप समझते क्यों नहीं। एक कप चाय बना दो मुझे। लाती हूँ बना के। आज पता है कौन सा दिन है? आज वो मनहूस दिन है जब मैं पैदा हुआ था। सॉरी, आज वो मनहूस दिन है जब मैं आपके घर में पैदा हुआ था। ज्यादा नहीं बोलना। लेट्स सेलिब्रेट। Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Sahil. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Zahir. Happy birthday to you. Happy birthday to me. केक खाएंगे? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to ले खाएं खाएं।
चले ना, मेरी बर्थडे है। खाए ना। खाए। ये वाला देखे ना, मेरा फेवरेट। ईशल, बेटा ये तुम सब क्या उठा लाई हो? क्या अम्मी, इतने अच्छे तो हैं सब। बेटा अच्छे हैं, लेकिन कितने फीके कलर्स हैं, सब डल हैं। देखा देखा अम्मी, मैंने भी आप ही से कहा था, पर आप ही किसी की माने तब ना। बेटा किसी की बात मान लिया करो, शादी है तुम्हारी। अम्मी, दादी के पसंद के भी है ना, इनके मशवरे से लिए। शम्सा, बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? भाई इस पर हर रंग जचता है। अम्मा लेकिन ससुराल वाले ये नहीं समझते। वो लोग तो बातें करेंगे ना कि माँ ने बेटी को कैसे कपड़े दे दिए। इसने जिसको मतवज्जो करना था ना, वो तो हो चुका। अब ये शोक रंग पहन के करेगी भी क्या? और दूसरी बात यह है कि हमारे वक्तों में भी यही होता था। हम भी बस इस मौके की तलाश में रहते थे कि कब शोक कपड़े पहन के या सहन में जाएं या कोठे पे डेरा जमा लें। अम्मा आप भी ना हद करती है, उठाओ यहाँ से। हाँ बस सच कह रही थी ना, इसलिए। तुम इन सब बातों को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों हो जाते हो? सर में मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूँ। आई नो, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ तो सोचा होगा ना। मुझे दुनिया के 7 वंडर्स देखने हैं। और हाँ, मुझे तुम्हारे साथ हर उस जगह पे जाना है जहाँ पे मोहब्बत करने वाले हो। मुझे वहाँ पे जाकर तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बताना है कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ कितना खुश हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ईशल, शायद मैं तुम्हें इन जगहों पर ना ले जा सकूं, लेकिन साथ वो हमेशा रहेगा। मुझे तुम्हारी ये सच्चाई अच्छी लगती है, तुम झूठे ख्वाब नहीं दिखाते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। जी वसीम साहब, साहिर सर आपको बुला रहे हैं। जी बेहतर। तुमने अपने एम्प्लॉयज को सर पे चढ़ाया। ओ भाई, किसी एक को इबरतनाक सजा दो, सब ठीक हो जाए। हाँ हाँ, 2-4 को फायर कर दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक पे सचमुच फायर ही कर। देखो, everyone will fall in line. अच्छा, ओके। क्या यार इसका? वसीम सर, वो आपकी टेबल पे जो लंच बॉक्स है, वो आपका है? बड़ा सिली क्वेश्चन। आपकी टेबल है तो आप ही का लंच बॉक्स होगा। आप खड़े क्यों? बैठे।
तो आप ही का लंच बॉक्स है। सर वो दरअसल डॉक्टर ने कहा था कि लंच बॉक्स टेबल के ऊपर रखिए। नहीं सर, वो डॉक्टर ने मशवरा दिया था मेरी तबीयत की वजह से सर, इसलिए घर से लंच लाया था। ऑलराइट। अब कल क्यों नहीं आए थे? वो सर लाशारी साहब को। लाशारी कौन है? मुझ तक खबर पहुंचाई आप? नहीं सर। You remember what I said the other day? कि आप जाएं, अपना इलाज कराएं और अगले दिन आएं and I want your 100%. हम तो 1% से भी गए। सॉरी सर। I don't want your apology. सॉरी से काम नहीं चलेगा वसीम साहब। आप जानते हैं आपकी एक छुट्टी की वजह से इस कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। कौन भरेगा? आप? आपने बताया नहीं कि आप ये नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़? अब जाए, सोच के जवाब दे। यू मे लीव। वैसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या बात है बाबा, आप ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, ठीक हूँ बेटा। मैं आपकी तबीयत का नहीं पूछ रहे, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत है ना? नहीं, हाँ खैरियत है, सब खैरियत है। तुम्हें किसने कह दी कि खैरियत नहीं है? तो फिर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? कैसे बात कर रहा हूँ? मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ बेटा। बाबा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे कहा ना बेटा सब ठीक है, बस मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, शाम को बात होगी। जी खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके। बात होगी पापा से? जी। ईशन, क्या बात है बेटा? पता नहीं अम्मी, बाबा काफी परेशान लग रहे थे। परेशान क्यों? कोई वजह नहीं बताई उन्होंने, कि बहुत डिस्टर्ब लग रहे थे। अरे बेटा वो एक दिन के बाद ऑफिस गए ना, तो वर्कलोड ज्यादा होगा। वो तो होता ही है अम्मी, लेकिन मुझे कोई और बात लग रही है। तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मगर ऐसा ही होगा। आप फिक्र ना करें, इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। मुझे क्या पता था इतना सीरियस हो जाएंगे तो। अच्छा आप लंच करें, मैं सोचता हूँ। मैंने सोचा था पेड लीव है, चलो छुट्टी मान लेते हैं, लेकिन सर मैंने इन्फॉर्म तो किया था ना। अच्छा, मैं कुर्बान भाई से बात करता हूँ। साहब उनकी बहुत सुनते हैं। मेरी बेटी की शादी है और मैं समझता हूँ वसीम साहब, लेकिन अगर उन्होंने कहा था तो आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी कुर्बान भाई। ये लाशारी साहब कोई बात करना चाहते हैं आपसे।
तो करें। सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। दरअसल कुर्बान भाई, जी सर। ऑफिस बॉय को बुलाएं। जी सर। मैं आज आपको फोन करने ही वाली थी। तो कर लेती, मुझे भी खुशी होती कि मेरी बहन ने मुझे याद किया है। हाय अल्लाह, अब बस आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अरे शिकायत कैसी, मैं तो मजाक कर रही थी। जानती हो मैंने आज कॉल किस लिए की है? नहीं, किस लिए कॉल की है? आज आपको हमारी तरफ डिनर के लिए आना है। अच्छा, डिनर पर? कोई खास डिनर है क्या? हाँ खास तो है भाई, आप लोग जो आ रहे हैं। अब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कब तक आ जाएंगे आप लोग? अब बस वो जैसे ही वसीम आते हैं हम लोग निकल पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। ओह एक ज़रूरी बात। ज़रूरी बात? जी कहिए। चलें आप आएंगे तो कर लेंगे। जी अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात कर रही थी सुरैया? कुछ नहीं अम्मा, वो उन्होंने रात को डिनर पे बुलाया। और वो जरूरी बात? नहीं, वो तो उन्होंने नहीं बताई। कमाल है, बिन बात की दावत। और वो जरूरी बात उसने कोई और तकाजा तो नहीं किया? नहीं अम्मा, तकाजा तो नहीं किया, बल्कि उनका मूड तो बहुत अच्छा था। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बात है। ये क्या? सॉरी सर, मैं साफ कर देता हूँ सर। नहीं नहीं, आप क्यों साफ करेंगे? मैं जो हूं, सफाई करना तो मेरा काम है ना? आप फिक्र मत करें, मैं कर देता हूं। लाशारी साहब। यस सर। अगर सफाई करना मेरा काम है तो हम इस शख्स को किस काम की तनख्वाह देते हैं? सर वो मेरे ऑफिस में काम चोरों की कोई जगह नहीं है। लीव। सॉरी लाशारी साहब, आप कुछ कह रहे थे? सर वो एक बात कहूँ? कहो। मैं रोज सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए ना आपसे कपड़े प्रेस करवाऊंगी। कोई नई बात करो। वो ही तो करने लगी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं आपकी ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि जो आपके ससुराल जाते हैं आप उनके कपड़े बहुत दिल से प्रेस करती हैं। अच्छा तो और क्या? ठीक है फिर, लाओ दो अपने कपड़े। ऐसा इस्त्री करूंगी ना बेटा कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। आप ही जाहिर है, अब आपके ससुराल से जाना है और आपने खुद को सुघड़ बहू भी तो साबित करना है। कोमल, कोमल। फिर तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर उन्होंने मना कर दिया तो
नहीं, मैं उन्हें मना नहीं करने दूंगी। बस हमें तो ये सोचना है कि उन्हें इस पॉइंट तक कैसे लाया जाए। उसने कुछ दिन बाद फिर दोबारा आने को कहा है। शादी तक तो रोके उसे, हम कौन सा कहीं भागे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको दफ्तर में देर होगी, वरना अभी तक तो आप तैयार हो चुके होते। हाँ, ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था आज। अच्छा चलिए जल्दी से चेंज कर लें, बहुत लेट हो गए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। शम्स साहब, मैंने तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोले। तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो, जल्दी करो। हाँ बस अम्मा तैयार हो गए हैं। अच्छा आप क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। शम्सा, कुछ पता चला कि उन्होंने हमें खाने पे बुलाने का एहसान क्यों किया है? अरे अम्मा अभी कहाँ पता लगेगा, अब जाएंगे तो पता चलेगा कुछ। अच्छा फिर तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ ना, मैं तैयार हूँ, चलते हैं फिर। जी चलिए, ये ले कपड़े चेंज कर ले। आप लीजिए ना। और जी लेना प्लीज। आपने आप अरे बहन, हमारे यहाँ वालों में तो इतना सब कुछ दिया जाता है कि जिसकी हद नहीं। माशाल्लाह। मेरी छोटी पुप्पो की बेटी है ना निम्रा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसकी शादी को, इतना सब कुछ दिया कि आपकी सोच होगी, हर चीज कहने से पहले ही हाजिर कर दी। और होती भी क्यों ना, माशाल्लाह भाई साहब, इतना बड़ा बिजनेस है उनका। हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो अम्मा पता नहीं कहाँ रह गई हैं। नमाज पढ़ रही हैं। अरे ईशा में वक्त तो लगता है ना, और फिर उनकी उम्र भी है। जी आ जाती हैं अभी। हाँ, मैं क्या कह रही थी मैं? अरे जहांगीर, बताए ना वो हमारी सुनैना। सुनैना? मेरी नंद की बेटी है जी। हाँ, सुनैना इनकी नंद की बेटी है। बहन जी बहुत ही सफेदपोश लोग हैं कसम से, लेकिन माशाल्लाह 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 भाई साहब, उनको सलाम है जी, सलाम है मेरा उनको। बेटी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अरे कर्ज उठा लिया, घर का सामान तक बेच दिया, लेकिन हर चीज दी अपनी बेटी को। हाँ, हम भी देंगे इंशाल्लाह, बेटियों वाले हैं और बेटियों वालों को तो देना पड़ता है ना सब कुछ। अब हमने फरा की दफा दिया है तो सारा की दफा भी देंगे, क्यों जाएंगे? जी, फरा की दफा किया तो सारा की दफा भी करेंगे। इन्होंने तो किस्तों पे प्लॉट भी ले रखा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बेटा याद अंकल। माशाल्लाह जीता रहे, बहुत उम्र है तेरी। अभी तेरा ही जिक्र हो रहा था। कुर्बान भाई। जी सर। आपके वालिद कैसे आदमी थे? सर वैसे ही जैसे सबके होते हैं, बहुत अच्छे। सब वालिद एक जैसे नहीं होते, क्यों बाप? आपको अपने वालिद की कोई बात याद है? कोई खास बात? समथिंग स्पेशल? सर मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे, और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने बाइक की फरमाइश की थी। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगली सुबह सहन में नई बाइक खड़ी थी। उन्होंने मेरी बहन के जहेज का जेवर बेच दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैंने कहा, मना कर दिया होता कि पैसे नहीं है। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर देता तो आज जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी है वो कैसे देख पाता। तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए एहसास है मैं वो महसूस न कर पाता। तुम नाराज हो जाते,
खुद गर्ज हो जाते और सिर्फ अपने लिए जीते। और जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी जिंदगी में मकसद नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा, ये एहसास तुम्हारी ताकत बनेगा, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद देगा। और देख लेना, एक दिन तुम खुद अपनी बहन का जेवर बनवाओगे। और सर फिर ऐसा ही हुआ। मैंने दिन रात मेहनत की, ना सिर्फ अपनी बहन का जेवर बनवाया बल्कि उसकी शादी का सारा खर्चा भी उठाया। और मेरे वालिद को मुझ पर बहुत फख्र था और मुझे फख्र है कि मैं मास्टर रमजान का बेटा हूं। आशारी साहब क्या कहने आए थे? सर वो वसीम साहब के बारे में बात करने आए थे। वो बहुत परेशान थे। आप क्या मशवरा देते? सर माफ कर दीजिए, उनकी बेटी की शादी सर पे है। ठीक है, माफ कर देंगे। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आइए आइए बहन जी, आइए आइए। आइए ना भाईजान। जी जी जी। ये देखिए ये कमरा, ये है मेरी ईशल का कमरा। हाँ, मेरी ईशल और मेरे सरमत का कमरा। अरे वैसे तो सारा घर ही मेरी ईशल का है, लेकिन ये कमरा स्पेशली मेरी ईशल और सरमत का है। कैसा लगा भाई साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। और मेरा सरमत तो बावला, पता नहीं क्या क्या सोच रखा है उसने इस कमरे के लिए। क्यों जहांगीर? जी जी, सोचा हाँ, क्या क्या कहता था वो? मैं बताती हूँ। वो कहता था कि कमरे के बिल्कुल सेंटर में बड़ा सा बेड लगवाऊंगा, है ना? हाँ, और यहाँ इस दीवार पर बड़ी सी LED और उसके ऊपर बड़ा सा AC लगाऊंगा 1.5 टन का। और हाँ, कपड़े वगैरह मत दीजिएगा। अगर आपका जी चाहे ना तो अलमारी बनवा दीजिएगा कपड़ों के लिए छत तक। हाँ, ये ठीक रहेगी। अब देखिए ना, जाहिर है इतने कीमती कपड़े होंगे और जेवरात यूं ही सामने तो नहीं ना रख छोड़ेगी। हर चीज इसमें खूबसूरती से सिमट जाएगी बहन जी। हाँ, आगे जैसी आपकी मर्जी, आप जो चीज चाहे अपनी बेटी को दें, भाई मैं तो मना करने वाली नहीं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं सरमत के घर वाले क्या कुछ सोचकर बैठे हुए हैं। अच्छा, विशल से जिक्र मत करना। वाह, क्यों ना करूं? अरे उसे भी तो जरा पता चले ना कि वो कैसे लाजी लोगों के घर में ब्याह के जा रही है। शमसा, तुम समझती क्यों नहीं हो? हमें जहांगीर और सुरैया से कुछ लेना देना नहीं। हमारे लिए जो कुछ भी है वो सरमत है, और ईशल सरमत से मोहब्बत करती है। उसे पता चलेगा तो उससे शिकायत करेगी और दोनों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और सच्ची बात है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये दुनियावी चीजें मेरी बेटी की खुशियों में रुकावट बने। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे जरा ये बताएं कि ये दुनियावी चीजें आएंगी कहां से? लोन तो आप अप्लाई कर नहीं सके। मुझे तो बस एक ही रास्ता नजर आता है, ये घर बेच देते हैं। क्या? हम ये घर बेच देंगे तो हम जाएंगे कहां? और फिर कल को कोमल की शादी होगी, हमारे पास घर नहीं होगा। कोई और रास्ता भी तो नहीं है। दरअसल मैं एक बात तुम्हें बता नहीं सका। क्या? तुम बैठो, मैं बताता हूं तुम्हें।
बात दरअसल ये है कि मुझे ऑफिस वालों को 15-20 लाख अदा करने हैं। क्यों? उस दिन ऑफिस नहीं गया था ना, सुना है उस दिन ऑफिस को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उनका कहना है कि मेरी वजह से हुआ। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता ना। हमारी कंपनी में होता है। आप उनसे बात करें कि हम इतना नहीं दे सकते। सब कुछ करके देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। वसीम, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आप सोचे, हाँ, बैंक से लोन ले ले आप। वसीम, मुझ पे हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बच्चों की खुशियां छीन लूं। उन्हीं की खातिर ये कदम उठाना होगा। शमसाब, ये आजमाइश का वक्त है। तुमने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया है और सच पूछो तो मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। ये घर क्या है? मिट्टी और रेत का टीला? अरे जिसे हम हाथों से तराशते हैं। देखो, हम जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे और यही जरूरी है। वसीम, हमने अपने बच्चों की खातिर बहुत कुर्बानियां दी है। हालात एक और कुर्बानी का तकाजा कर रहे हैं। मेरी तो हिम्मत जवाब दे रही है। ये अल्लाह ने हमें कैसी आजमाइश में डाल दिया है। अरे बेटी का घर बसाने चले थे और अपना ही घर बेचना पड़ रहा है। शमसा, हम साथ हैं ना, तो घर फिर बनेगा। पहले अपनी बेटी का घर बस जाने दो। शमसा, हम फिर से शुरुआत करेंगे। कुछ ही सालों में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो इतनी पेंशन आ जाया करेगी कि हम दोनों का गुजारा अच्छा हो जाया करेगा। और देखो, इस बात का किसी को पता ना चले। ईशल को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वैसे इतना बड़ा दुख अपने दिल में छुपाए मैं कैसे सबका सामना करूंगी? कैसे? देखो, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए मेरी तरफ देखो। डॉक्टर ने तो पहले ही ऑलिव ऑयल सजेस्ट किया था। आज से बाबा का खाना ऑलिव ऑयल में ही बनेगा। और हाँ, खाने के साथ ना एक सर्विंग फ्रूट की भी होगी, जैसे अनार, सेब, केले, कुछ भी, लेकिन फ्रूट लाजमी है। और हाँ, बाबा की विटामिन डी की रिपोर्ट भी चेक की थी मैंने, वो भी कम है। इसलिए अब नाश्ते में ना एक अंडा लाजमी है, ठीक है? अम्मी, हाँ क्या हो गया? मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि आपको छुपा रही है मुझसे। मैं कुछ छुपा नहीं रही। वो तो मैं सोच में पड़ गई थी कि पता नहीं तुम क्या बोले चली जा रही हो। डॉक्टर ने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ जो तुम पास हो। तुम्हारे जितना ख्याल तो मैं भी नहीं रख पाती उनका। अम्मी मेरी तरफ देखें, सच सच बताएं क्या बात है? अरे मेरी माँ, कोई बात नहीं। तुम तो अपनी दादी से भी 2 हाथ आगे। जाओ अपने बाबा को नाश्ता दो, वो वेट कर रहे होंगे। ये रहे बाबा आपका नाश्ता।
आज से आपके खाने पीने का ख्याल मैं रखा करूंगी, ठीक है? अरे आपका लंच बॉक्स आई थिंक किचन में रह गया, मैं भी लेकर आती हूँ। आप नाश्ता करें। ये लीजिए। बाबा, आपने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया? आपको देर हो जाएगी। चला, मैं बना देती हूँ। वैसे मैंने अम्मी को सब कुछ समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ याद रहेगा, इसलिए आपको भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। आपको पता है बाबा, मैंने इंटरनेट पे जितनी रिसर्च कर ली है ना, आधी डॉक्टर तो मैं बन ही गई हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि आप बदपरहेजी कर सकते हैं, ठीक है? बाबा, बाबा मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या? वहाँ अम्मी का भी यही हाल है और आप भी इस तरह खामोश बैठे हैं, क्या मसला? कोई मसला नहीं है बेटा, उसकी नींद नहीं पूरी हुई होगी क्या? और आपकी? देखें बाबा, मुझे सच सच बताएं क्या मसला, आप दोनों क्यों इतना परेशान हैं? कोई मसला नहीं है बेटा, ट्रस्ट मी। तुम्हारे पापा तो हर बात मुझे शेयर करते हैं। मैं वो जरा इमोशनल हो गया था, समझाने वाली है। वसीम, खबरदार अगर मेरी बेटी से तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो। अम्मा थोड़े दिन तो रह गए इसे तंग करने में, इसलिए हर लम्हा हर पल अनमोल सा लगने लगा। वसीम, तुम तो कुछ ऐसी बात कर रहे हो जैसे ये शादी के बाद मायके आके शक्ल भी नहीं दिखाने वाली। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और अगर चली भी गई ना तो रोज आया करूंगी, और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस घर में आने से। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा, अम्मा को चाय तो दो। अरे भूल गई, ये ले आप नाश्ता कर, मैं भी लाई। बहन जी बहुत ही सफेदपोश लोग हैं, लेकिन बेटी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अरे कर्ज उठा लिया, घर का सामान तक बेच दिया। आपने बताया नहीं कि आप ये नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़? हेलो, कहाँ? मैं ऑफिस से बाहर निकला हूँ। खैरियत? पता नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ कि क्या कल डिनर पे कोई बात हुई थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। इज एवरीथिंग ऑल राइट? पता नहीं यार, वो अम्मी और बाबा काफी परेशान लग रहे हैं, इसलिए सोचा तुमसे पूछ लूं। तुमने उनसे पूछा कि क्या बात हुई? इनफैक्ट डिनर पे तो बड़ा खुशगवार माहौल था। तुम थे वहाँ? हाँ हाँ मैं था। देखिए, डिनर हम सबने साथ ही किया और ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, लेकिन काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुमने पूछा उनसे? हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं बताया। नहीं, देखो तुम परेशान मत हो। आई होप ऐसी कोई बात नहीं है। 500 गज का है, डबल यूनिट है और इतना पुराना नहीं बना हुआ। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ आपकी बात। वहाँ के घरों की बनावट देखी है मैंने, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही तो एक डील करवाई है। अभी बायर है आपके पास? तो बायर तो बहुत निकल आएंगे, इसकी फिक्र मत कीजिए आप, इंशाल्लाह बहुत अच्छी डील करवाऊंगा। वैसे हमारे इलाके में क्या रेट चल रहा है आजकल?
मार्केट तो आजकल डाउन ही चल रही है, फिर भी 80-90 लाख मिल जाएंगे। नहीं, मेरे ख्याल में तो 1-20 तक। वो तो घर देखने के बाद ही पता चलेगा ना। आप एक नज़र घर मुझे दिखा रहे, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी चलते। नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है और लंच टाइम ख़त्म हो रहा है। आप ऐसा करें, अपना कार्ड दे दें, मैं फ़ोन पे आपसे रब्ता करूँगा। जी ज़रूर, आपका जब जी चाहे रब्ता कीजिएगा और इंशाल्लाह 1 करोड़ से ऊपर की कोशिश करेंगे। शुक्रिया जी। यस, कमन। सर। वसीम साहब, प्लीज हैव अ सीट। वसीम साहब, आज इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन। हमें एक नया और बड़ा प्रोजेक्ट मिला। द कंपनी इज ग्रोइंग। मुबारक हो सर। थैंक यू। बड़े और नए प्रोजेक्ट का मतलब नई और बड़ी जिम्मेदारी। क्यों कुर्बान? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको ये नई जिम्मेदारी मुबारक। इस प्रोजेक्ट पे आप हमें रिपोर्ट करें। आई होप यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर, आप फिक्र मत करें, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और कुछ सर? जी, टेक केयर से याद आया, आपने किसी और चीज का भी टेक केयर करना था। क्या सर? आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का सर? आप नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़ के? सर प्लीज सर। वसीम साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। सर ऐसा नहीं करूंगा सर, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए सर। लेट मी रिपीट माई क्वेश्चन। आप नुकसान एक साथ भरेंगे या तोड़ तोड़ के? सर कुछ दिनों की मोहलत मिल जाएगी सर। मैं इतना अनरीजनेबल भी तो नहीं। वसीम साहब, इस ऑफिस में हर एक का वक्त कीमती है। प्लीज डोंट वेस्ट इट। यू मे गो नाउ। वसीम, कुछ बात करनी क्या? हाँ, मिला था एक प्रॉपर्टी एजेंट से आज। वसीम, एक बार फिर सोच ले, कोई और रास्ता नहीं है क्या? नहीं शमसा, मेरी आज साहिर सर से बात हुई थी। उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। हार जाता हूं उनके सामने बात करते हुए, एक लफ्ज नहीं बोल सकता हूं। आप हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरे साथ हो। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ। एक मसला है। क्या? प्रॉपर्टी एजेंट को घर दिखाना है, उसे यहाँ लाना होगा। लेकिन वसीम, अगर वो यहाँ आएगा तो कोई ना कोई उसे देख लेगा, फिर क्या जवाब देंगे?
मैं कल फिर इसे किसी ऐसे वक्त ले आऊंगा जब घर पे कोई नहीं होगा। हाँ ये ठीक है। मैं एजेंट से बात करके तुम्हें कंफर्म करूंगा। तुम ईशर को और कोमल को शॉपिंग पे भेज देना। जी। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी को पता ना चले। ठीक है। बाबा जी बेटा। आपने लंच कब किया था? लंच टाइम तो याद नहीं, लेकिन क्यों? आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि आपने लंच किया ही नहीं। आपका लंच बॉक्स ऐसे ही वापस आया ऑफिस। ओह एक्चुअली एक मीटिंग में लेट हो गया था और फिर एक कुलीग की फेयरवेल भी थी। लंच तो वहां कर लिया था। हाँ भाई, जब लंच वहां कर लिया था तो लंच बॉक्स तो वैसे ही खाली वापस आना था ना। ठीक। कल किसी तरह ईशर और कोमल को शॉपिंग पे भेज देना। जी भिजवा दूंगी। ईशर, अरे तुम यहाँ बैठी हो, ये लो बेटा। ये किस लिए अम्मी? बेटा तुम और कोमल जाके शॉपिंग कराओ ना। अभी उस दिन तो गए थे हम लोग शॉपिंग पे। हाँ उस दिन गए थे, लेकिन उस दिन बेटा तुम कपड़े बहुत डल लेकर आई थी। अब जाके ना अच्छी और वाइब्रेंट कलर के ब्राइट कपड़े लेकर आना। और उन कपड़ों का क्या होगा जो उस दिन लेके आई थी? अरे वो भी तो तुम्हारे जहेज में ही जाने हैं ना। पूरे 21 जोड़े करने हैं। 21? हमें 8 या 10 जोड़े काफी हैं। बेटा मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ वो सरमत के लिए शर्ट्स भी ले लेना, अभी उसकी शॉपिंग भी बाकी है। अम्मी आप नहीं चलेंगी साथ? बेटा मैं थक गई हूँ और अभी तो बहुत कुछ खरीदने वाला बाकी है। तुम जाके शॉपिंग करके आ जाओ, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अभी मुझे अपने लिए भी तो शॉपिंग करनी है ना। लेकिन मुझे सिर्फ आपकी पसंद की शॉपिंग करनी है। अच्छा फिर तुम ऐसा करो, इस बार सरमत के लिए शॉपिंग करके आ जाओ। नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ चलेंगे और एक दूसरे की पसंद की शॉपिंग कर लेंगे। जी। हेलो। मैंने ईशर और कोमल को भेज दिया। आप प्रॉपर्टी एजेंट को ले आए। बस ऑफिस से निकल रहा हूँ, पहुंचता हूँ। बिस्मिल्लाह। अम्मा ये चाय मैं आपके लिए यही ले आई हूँ। चाय? हम बाहर चल के पीते हैं ना चाय, वसीम भी आने वाला होगा। नहीं अम्मा यही पी लेते हैं। ये क्यों? वो वसीम के कुछ दोस्त आए हुए हैं वहाँ। मैं उसके सब दोस्तों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और फिर वो मेरे बच्चों जैसे तो हैं। नहीं अम्मा, वो ऑफिस के उनके कुछ नए दोस्त हैं, आप उनको नहीं जानती। उनमें से कुछ बड़े भी हैं। अच्छा किया शमसा तुमने मुझे बता दिया, हम यहीं बैठ के चाय पी लेते हैं। आप इतनी स्लो गाड़ी चलवानी थी तो बस में चले जाते।
किसे तलाश करेंगे? तो 2 मिनट के लिए चुप कर जाओ। भाई आपके इधर साइड पे ही रोक दें। मगर आपने तो मार्केट जाने का कहा था। हाँ कहा तो मार्केट का था, वो किसी ने आना है, उसको साथ लेके जाना। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। ज्यादा बोले भी मत, जो कहा है ना बस वही करें। हम ये किसका वेट कर रहे हैं? सरमत भाई का? नहीं तो फिर? अभी पता चल जाएगा ना। भाई आपने हमें जहाँ से पिक किया था ना, वहीं पे ड्रॉप कर दे वापस। अब वापस क्यों? अब क्योंकि अब हमें नहीं जाना है बाजार। अब फिक्र मत करें, आपने जितने पैसे कहा था ना आपको उतने ही मिलेंगे। अब चलें जल्दी करें। पर हम वापस क्यों जा रहे हैं? यार कोमल बता दूंगी अभी। क्यों? आप अभी बता देंगी तो क्या हो जाएगा? बाबा घर बेच रहे हैं। क्या?